हाय दोस्तों, स्वागत है आप लोग का आपके अपने YouTube चैनल KD Smart 91 क्लासेस में। जैसा कि आप लोगों को पता है, इस चैनल पे इंग्लिश और मैथ पढ़ाया जाता है। तो आज हम लोग देखेंगे क्लास 12 के लिए मैथ का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि 5 नंबर कंफर्म। इस एक भी क्वेश्चन अगर समझ में आ गया तो 5 नंबर अपना कंफर्म कर सकते हो बोर्ड एग्जाम में। तो मतलब इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। और वो कौन से चैप्टर के क्वेश्चन होंगे, वो लिमिट से होगा। लिमिट जो अवकलन से पहले होता है उसी चैप्टर से होंगे ये सारे क्वेश्चन। तो इसमें कह रहा है कि मतलब हमको करना क्या है, और चैनल पे आ गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, और उसके बाद बगल में बेल आइकन होगा उसको भी दबा लीजिएगा, ताकि इसी तरीके से अच्छी सी वीडियो जो भी हम डालें वो आपके पास उसका नोटिफिकेशन पहुँचे। और इसके बाद शेयर भी कर देना और लाइक भी कर देना, ये दोनों काम कर लेना। फिर उसके बाद यहाँ पे देखेंगे ये क्वेश्चन कह रहा है कि लिमिट से होगा। क्लास 10 मतलब क्लास 12 के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। तो फिर उसके बाद यहाँ पे कह रहा है, और ये होगा कहाँ से, ये मैथ से होगा। कहाँ से होगा? मैथ से होगा। तो इसमें जो कह रहा है कि पहला क्वेश्चन कह रहा है कि x बराबर 3 पर फलन f(x) बराबर 2x² माइनस का 1 के संतत्य की जांच कीजिए। मतलब ये कह रहा है कि चेक करके बताओ कि ये सतत होगा कि नहीं सतत होगा। इसमें 3 क्वेश्चन बनते हैं। पहला पूछता है कि सतत बताओ होगा कि नहीं होगा। दूसरा क्या पूछेगा, किस बिंदु पर सतत होगा। तीसरा क्या पूछेगा, इसमें पूछेगा कि इसका मान इस पे रखने पर सतत होगा कि नहीं होगा, यही पूछेगा। तो यह तो कहेगा संतत्य, यह कहेगा सतत, और यह तो कहेगा इसका पॉइंट ज्ञात करके बताओ। तो इसको हमको ज्ञात करने के लिए पहले हमको ये 3 पॉइंट ज्ञात करना पड़ेगा। ये 3 पॉइंट ज्ञात करना पड़ेगा। पहले निकालना पड़ेगा f(x) और फिर RHL, फिर उसके बाद LHL। जब ये तीनों एक बराबर आ जाए, तीनों का मान एक बराबर आ जाए, तो वो पॉइंट संतत्य होगा। मतलब कह सकते हैं वो फलन संतत्य होगा। मतलब जब इसकी बात संतत्य की बात करेगा तो हमको क्या करना पड़ेगा, पहले ये 3 पॉइंट निकालने पड़ेंगे। और 3 पॉइंट निकालने के लिए कह रहा है कि x बराबर 3 पर, x बराबर 3 पर, ये पहले ही बता दिया है। तो यहाँ पे जब x बराबर 3 पर f(x) निकालेंगे तो सबसे पहले लिखेंगे f(x) बराबर, यहाँ पे लिख लेंगे ऊपर x बराबर 3 पर, ये भी लिख लेंगे। अब f(x) बराबर निकाल रहे हैं तो 2x² माइनस का 1, इनका मान रखा जाए तो यहाँ पे आएगा 2 इंटू का 3 का स्क्वायर माइनस का 1, और यहाँ पे लिखेंगे 2 गुणे का 9 दूना 18। तो यहाँ पे आ जाएगा, मतलब 3 त्रिक 9 आएगा। केवल कितना आएगा? 3 त्रिक 9। यहाँ पे 9 लिख लेंगे माइनस का 1, और ये 9 दूना 18। तो यहाँ पे आ जाएगा 18 माइनस का 1, और जब इनको घटा देंगे तो ये आ जाएगा 17। ये किसका मान आया? ये f(x) का मान आया। अब क्या निकालेंगे? RHL निकालना है। तो RHL निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, पहले तो हमको लिमिट लगाएंगे x एक्सटेंड टू 3। पहले क्या लगाएंगे? x एक्सटेंड टू 3। इस तरीके से लिमिट लगाएंगे। देखो यहाँ पे जब लिमिट लिखेंगे, पहले ऊपर लिख देंगे RHL। क्या लिखेंगे? RHL। जब यहाँ पे लिखेंगे RHL तो फिर उसके बाद आगे क्या लिखेंगे? RHL लिखने के बाद यहाँ पे लिख लेंगे लिमिट, फिर उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे लिमिट। अब लगाएंगे x एक्सटेंड टू, लिमिट लगाएंगे इसकी, कहाँ से कहाँ तक जा रही है। तो जो x बराबर लिखा रहता है वही लिमिट लगाते हैं। तो यहाँ पे 3 लगा देंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे लिखते हैं f(x). तो f(x) का मान कितना दिया है? f(x) का मान दिया है x² माइनस का 1। यहाँ पे रख लेंगे लिमिट। अब उसके बाद यहाँ पे लगाएंगे x एक्सटेंड टू 3, और उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे 2x² माइनस का 1। ये इतना हमारा f(x) का मान हो गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, जब ये दिया रहेगा RHL, जब कहेगा RHL लिमिट निकाल रहे हैं हम लोग, तो यहाँ पे क्या करेंगे पता है? यहाँ पे हमको करना पड़ेगा कि जो यहाँ पे h होगा, h एक्सटेंड टू करेंगे 0, और उसके बाद जो यहाँ पे x होगा, इस x के स्थान पे हम लोग रखेंगे 3 प्लस का h। ये इतना हम बदलाव करेंगे। जहाँ पे h होगा वहाँ पे करेंगे 3 प्लस का h, और जहाँ पे h एक्सटेंड टू, जो ये कर रहा है 3, और इसको कर देंगे h एक्सटेंड टू 0। x जो 3 को एक्सटेंड कर रहा है वो h को कर देंगे 0। ये कब कर रहे हैं? जब यहाँ पे लिमिट चेंज करेंगे और निकालना पड़ेगा RHL, तभी ऐसा करेंगे। तो यहाँ पे कह रहा है कि जो इतना लिखा जाएगा वो कैसे लिखेंगे। ध्यान देना कि इसमें प्लस होता है, और इसके बाद फिर इसमें क्या होता है, इसमें प्लस होगा। किसमें प्लस होगा? ये 3 का प्लस होगा जब RHL निकालेंगे, और यही 3 माइनस में होगा जब क्या निकालेंगे? LHL। तो ये ध्यान देना कि यही 2 चीज़ कैसे निकालते हैं, RHL LHL। ये 2 चीज़ अगर निकाल लिए तो मतलब इस टाइप का सतत और संतत्य वाला क्वेश्चन कंफर्म हो जाएगा। तो इसमें अब क्या करना पड़ेगा, इसमें अब हमको इसका विस्तार करना है।
पहले क्या करेंगे, विस्तार करेंगे या तो फिर पहले इसकी लिमिट चेंज करेंगे। तो लिमिट पहले चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे लिमिट और उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे h एक्सटेंड टू 0। अब की बार h एक्सटेंड टू 0 और उसके बाद फिर जब यहाँ पे लिमिट चेंज कर दिए तो इनका मान रखेंगे 2 और इनका मान लिखेंगे किसका, यक्स का मान क्या लिख देंगे हम लोग, यक्स का मान लिखेंगे 3 प्लस का h। तो यहाँ पे लिख देंगे 3 प्लस का h, ये इतना लिखेंगे। अब उसके बाद इनका क्या कह रहा है, होल स्क्वायर, इनका कह रहा है होल स्क्वायर। फिर उसके बाद बीच में लगा देंगे -1। अब इनको ऐसे रख लो और चाहो तो इसको ना लगाओ तो यहाँ पे मत लगाना। तो फिर उसके बाद अब क्या करेंगे यहाँ पे, अब यहाँ पे लिखेंगे लिमिट h एक्सटेंड टू 0, लिमिट h एक्सटेंड टू 0 और इनका अब कर देंगे विस्तार किसका, 3 प्लस h का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 और 3 का स्क्वायर मतलब यहाँ पे लिखेंगे 3 का स्क्वायर प्लस का फिर h का स्क्वायर फिर प्लस का 3ab मतलब या फिर 2ab लगाएंगे, 2ab a प्लस b का होल स्क्वायर का सूत्र है। तो 2ab लगाएंगे तो यहाँ पे लिखेंगे 2a का मान 3 और b का मान h। कोष्टक में अब यहाँ पे कुछ नहीं लिखना, ये इतना हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे क्या कर देंगे, इसको ऐसे कोष्टक बंद कर देंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे करेंगे माइनस। अब उसके बाद इनका स्क्वायर करना है, इनका स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, 2 लिख लेंगे और इनका स्क्वायर हो जाएगा 9 और उसके बाद फिर प्लस। अब जहाँ जहाँ पे हमको क्या दिखेगा h, जहाँ जहाँ h दिखेगा वहाँ वहाँ रखेंगे 0। तो यहाँ पे रख देंगे 0 का स्क्वायर और यहाँ पे रख देंगे 0, तो ये पूरा 0 हो जाएगा और माइनस का 1 बचा। तो जो इसका मान आएगा, अब देखो ध्यान देना कि लिमिट हम हटा देंगे। कहाँ से हटाएंगे, लिमिट हटा देंगे। लिमिट कब हटाएंगे, जब h का मान 0 रख लेंगे तब लिमिट हटा देंगे। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 9 दूना 18 और उसके बाद माइनस का 1 और जब 18 में 1 घटा देंगे तो ये कितना आ जाएगा, 17। मतलब ये किसका मान आया, 17 आ रहा है। ये किसका मान आ रहा है, RHL का मान। तो अगर यहाँ पे क्या करेंगे, इसका मान 17 कैसे आया, यहाँ पे देख लो थोड़ा सा, इसके ऊपर यहाँ पे लिखते हैं। तो यहाँ पे मिल रहा था हमको 2 और उसके बाद यहाँ पे लिखा था 9 और उसके बाद प्लस का यहाँ पे 0 फिर प्लस का 0 फिर उसके बाद यहाँ पे माइनस का 1। तो जब इसको हल करेंगे, अंदर गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा 18 माइनस का 1 बराबर का 17, ये आएगा। अब हमको क्या निकालना है, अब निकालना है LHL। तो पहले LHL निकालेंगे तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, LHL निकालने के लिए यहाँ पे लिखेंगे LHL, यहाँ पे लिख लेंगे LHL से लगा लो, लगाना चाहो तो। इसका मतलब होता है लेफ्ट हैंड लिमिट से, लेफ्ट हैंड लिमिट से। फिर उसके बाद इसको जब लिखेंगे तो यहाँ पे लिख लेंगे सीधे सीधे, क्या लिखेंगे, फिर से हमको यही चीज़ लिखना है, ये इतना फिर से रिपीट करना है। ये इतना रिपीट करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे लिमिट और उसके बाद यक्स एक्सटेंड टू, अब की बार फिर से लिखेंगे 3, लेकिन यहाँ पे लिख देंगे fx और जब यहाँ पे लिखेंगे fx तो यहाँ पे फिर से fx का मान बदलेंगे, वो होगा फलन। तो यहाँ पे लगाएंगे लिमिट और उसके बाद लिखेंगे यक्स एक्सटेंड टू 3 और यहाँ पे लिख लेंगे fx का मान रखना है। fx का मान कितना है, fx का मान लिखा है 2x स्क्वायर माइनस का 1, यहाँ पे रखेंगे 2x स्क्वायर माइनस का 1 और सारे लड़के यहीं पे बहक जाते हैं। क्या करते हैं पता है, यहाँ पे करेंगे, अब डायरेक्ट उठा के इसका मान रख देंगे और यहीं से हो जाता है गलत। तो यहाँ पे ये नहीं करना है, डायरेक्ट इसका मान नहीं रखना है, पहले इसका लिमिट बदलना है। यहाँ पे क्या कह रहा है कि LHL निकाल रहे हैं, इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पे लगाएंगे लिमिट और उसके बाद फिर यहाँ पे लिखेंगे h एक्सटेंड टू 0 और उसके बाद अब इसका मान बदलेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे 2 और उसके बाद फिर इसका मान रखेंगे तो यहाँ पे रखेंगे क्या, अब की बार यहाँ पे 3 रखना है क्योंकि ये 3 था, तो यहाँ पे 3 रखेंगे, माइनस का h रखेंगे। अब हम तुम लोग को पहले ही बताए थे, क्या कहे थे कि जब RHL निकालेंगे तो यक्स के स्थान पे क्या रखेंगे, 3 प्लस का h, लेकिन जब LHL निकालेंगे तब इसके स्थान पे क्या रखेंगे, 3 माइनस का h। मतलब यहाँ पे ये इतना करना पड़ेगा, फिर बीच में लगा देंगे माइनस और ये इसको ऐसा कर देंगे, यहाँ पे चाहो तो इसको लगा दो। अब इनका विस्तार करना है, इनका विस्तार करेंगे तो कितना आएगा, तो यहाँ पे देखते हैं, लिख देंगे लिमिट और उसके बाद h एक्सटेंड टू 0 और उसके बाद फिर यहाँ पे लिखेंगे 2 और उसके बाद इसका जब विस्तार करेंगे तो 3 का स्क्वायर होना चाहिए, 3 का स्क्वायर माइनस का और उसके बाद फिर यहाँ पे नहीं प्लस का होता है, ये माइनस का a स्क्वायर a, फिर उसके बाद यहाँ पे माइनस होगा तो यहाँ पे लिख देंगे b स्क्वायर, a माइनस b का होल स्क्वायर, इसका क्या होता है, a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर होता है, फिर उसके बाद माइनस का 2ab होता है। तो यहाँ पे जब लिखेंगे तो ये होगा प्लस का, तो यहाँ पे लगा देंगे प्लस और उसके बाद फिर यहाँ पे b स्क्वायर मतलब इसको लिखेंगे और जब इसको लिखेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, फिर माइनस का और इसके बाद फिर से यहाँ पे लिखेंगे 3ab या फिर 2ab। तो जब इसको लिखेंगे तो पहले लिख लेंगे 2 और उसके बाद फिर b, a पहले लिखेंगे फिर b लिख देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा h, ये इतना आएगा। फिर उसके बाद आगे क्या लिखेंगे, माइनस का 1 भी अभी बच रहा है तो माइनस का 1 यहाँ पे लिख देंगे। फिर उसके बाद आगे क्या करेंगे, अब इसमें करना यह है कि इसका विस्तार करो,
तो जहाँ पे एच होगा वहाँ पे रखेंगे 0 हो जाएगा। तो जहाँ पे एच ये 0 और ये भी 0, तो इनसे हमसे कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पे बचा 2 और गुणे का 9 और इसके बाद फिर माइनस का 1। तो इनको जब हल करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 18 माइनस का 1 बराबर 17। तो ये फिर से 17 आ गया। अब देखो हम लोग कितने मान निकाले, हम लोग 3 मान निकाले। कौन कौन सा, ये एक मान निकाले, ये क्या निकाले थे LHL, फिर यहाँ पे एक मान निकाले, ये भी 17 आया, ये कितना था RHL, फिर उसके बाद यहाँ पे क्या निकाले थे FX, इसका मान कितना आया था 17। तो मतलब जब ये और ये तीनों बराबर हो जाएं तो उसका मतलब ये होता है कि यह फलन संतत्य होगा और वो किस पे, x बराबर 3 पर। तो मतलब ये कह रहा है कि यह फलन संतत्य होगा x बराबर 3 पर, इसको ऐसे बता सकते हैं। तो इसी टाइप के जितने भी संतत्य वाले सतत वाले क्वेश्चन आएंगे उसमें क्या करना है कि बस चेक करना है, पहले fx निकालेंगे, फिर RHL निकालेंगे, फिर उसके बाद LHL निकालेंगे। तो इसको निकाल करके चेक कर लेंगे तीनों मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। जब तीनों एक बराबर होंगे तो वो क्या हो जाएगा, सतत होगा। अब आप लोग को हिंदी अपने से लिखना है, किसमें लिखना है, RHL बराबर LHL बराबर FX, ये तीनों बराबर है, इसलिए इसका मान मतलब क्या होता है, यह फलन सतत होगा। अब चलो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, इसमें क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 में इसमें भी यही कह रहा है कि दिखाइए कि fx बराबर मॉड x, जो fx बराबर मॉड x है वो x बराबर 0 पर सतत है। ये कह रहा है कि fx बराबर, चलो नहीं किए, चलो ठीक है कोई दिक्कत नहीं, चलने दो, उतना काट के निकाल देंगे। fx बराबर 2 मतलब fx बराबर मॉड x और बराबर का x बराबर 0 पर कह रहा है सतत है। इसको सतत चेक करने के लिए हमको क्या चाहिए, पहले fx चाहिए, फिर RHL चाहिए, फिर उसके बाद LHL चाहिए। तो ये तीनों निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, जब इसमें लिखेंगे तो इसका मान बदलेंगे और इसमें भी x का मान बदलते रहेंगे। तो x के स्थान पे हम क्या क्या लिख सकते हैं, पहले तो लिखेंगे, अब की बार x एक्सटेंड टू 0 कर रहा है तो यहाँ पे लिखेंगे 0 प्लस का h और यहाँ पे लिख लेंगे 0 माइनस का h, ये इतना लिखेंगे हम लोग, ठीक। तो फिर उसके बाद आगे क्या लिखेंगे, अब देखेंगे यहाँ पे fx निकालते हैं। तो fx निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, fx निकालने के लिए मॉड x रखेंगे और इनके स्थान पे हम क्या रखेंगे 0, यहाँ पे लिख लेंगे x बराबर 0 पर, क्या लिखेंगे x बराबर 0 पर। जब x बराबर 0 पर निकालेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे f0 और उसके बाद फिर यहाँ पे लिख लेंगे मॉड में 0, इनका मान कितना आ जाएगा 0। अब क्या निकालना है, RHL निकालना है। तो यहाँ पे लिखेंगे RHL, जब RHL निकालेंगे तो यहाँ पे हमको लिखना पड़ेगा, क्या लिखेंगे, लिमिट, यहाँ पे लिखेंगे लिमिट और उसके बाद फिर x एक्सटेंड टू 0। अब 0 क्यों कर रहे हैं, क्योंकि x बराबर 0 पे निकाल रहे हैं। जब x बराबर 3 पर निकालेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे x एक्सटेंड टू 3 और उसके बाद जब 4 पे निकालेंगे तो 4 लिखेंगे, जितने पे निकालेंगे उतना लिखना पड़ेगा। यहाँ पे x एक्सटेंड टू और यहाँ पे लिख देंगे fx, ये इतना लिखेंगे। तो अब यहाँ पे fx का मान रखेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे लिमिट और उसके बाद फिर यहाँ पे लिखेंगे x एक्सटेंड टू 0 और उसके बाद यहाँ पे लिख देंगे fx का मान मॉड में x। अब हमको क्या करना पड़ेगा, लिमिट बदलना है और x का मान बदलना है। लिमिट बदलेंगे तो क्या लिखेंगे, x एक्सटेंड टू 0 ही हमेशा लिखेंगे जब भी बदलेंगे। ये अब की बार लिखेंगे लिमिट h एक्सटेंड टू 0 और उसके बाद फिर इनका मान बदल देंगे। तो RHL निकाल रहे हैं, RHL में जब x बदलते हैं तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 0 प्लस का h और जब इसको सॉल्व करेंगे, मॉड का मतलब ये होता है कि मॉड से निकला हुआ मान वो माइनस में नहीं होता है, वो प्लस में होता है। तो ये ऑलरेडी प्लस में है, बाहर निकलेगा तब भी प्लस होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे लिमिट और उसके बाद h एक्सटेंड टू 0 और यहाँ पे लिख लेंगे h। अब हमको क्या करना है, लिमिट हटा करके h का मान रखना है। लिमिट हटाएंगे तो h का मान यहाँ पे रख देंगे तो h बराबर कितना आ जाएगा 0। तो ये इसका मान आ गया 0। अब क्या निकालना है, अब निकालना है LHL। देखो यहीं पे इसको लिख देना, चिपका देना LHL को और उसके बाद निकालेंगे। जब LHL निकालेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे लिमिट और उसके बाद फिर x एक्सटेंड टू 0 और उसके बाद यहाँ पे लिख देंगे fx। जब fx लिखेंगे अब इसका मान निकालेंगे, fx का मान रखेंगे इसमें। तो यहाँ पे लिखेंगे लिमिट और उसके बाद फिर x एक्सटेंड टू 0 और इसका fx का मान रखेंगे। तो ये कितना दे रहा है, मॉड में x, इसका मान कितना दिया है, मॉड में x। ये देखो fx का मान मॉड में x। अब देखो निकाल रहे हैं हम लोग LHL। जब LHL निकालेंगे तो इसका मतलब x के स्थान पे क्या रखेंगे, 0 माइनस का h, 0 माइनस का h। तो यहाँ पे रखेंगे लिमिट और उसके बाद फिर यहाँ पे लिखेंगे h एक्सटेंड टू 0, लिमिट h एक्सटेंड टू 0, क्योंकि लिमिट बदलेंगे
लिमिट तब बदलेंगे जब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, लिमिट तब बदलेंगे, लिमिट बदलते वक्त यच के स्थान पे 0 माइनस का यच रखेंगे, इसको हमको पहले ही बना लेना पड़ता है। तो फिर उसके बाद यहाँ पे रख देंगे अब की बार 0 माइनस का यच। और मॉड की एक खास बात यह है कि जब इनसे कोई भी मान निकलता है तो वो किस में निकलेगा, प्लस में। तो यहाँ पे रखेंगे लिमिट और उसके बाद यहाँ पे रखेंगे यच एक्सटेंड टू 0 और ये होगा यच। अब यच का मान रख देना है, तो यहाँ पे यच का मान रखेंगे तो कितना 0, तो ये आ जाएगा 0। तो अगर आप लोग देखें तो ये तीनों मान कितने आ रहे हैं, बराबर आ रहे हैं, ये भी 0, ये भी 0 और ये भी 0। तो मतलब यहाँ पे लिख सकते हैं कि यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे fx बराबर RHL और उसके बाद फिर बराबर LHL। ये तीनों मान बराबर आ रहे हैं, इसका मान 0, इसका मान 0, ये भी 0, तीनों बराबर हैं। अतः बता सकते हैं कि यहाँ पे लिख देंगे अतः यक्स बराबर 0 पर यह फलन सतत होगा, बस इतना ही लिखना है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, इसमें क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि दिखाइए कि fx बराबर साइन स्क्वायर यक्स, fx बराबर साइन स्क्वायर यक्स एक सतत फलन है। अब की बार हमको ये नहीं बताया कि ये किस पे सतत होगा, अब की बार कह रहा है कि इसको दिखाओ कि ये एक सतत फलन है। अब ये किस पे सतत होगा, कहाँ सतत होगा, ये हमसे कोई मतलब नहीं है, वो कह रहा है कि इसको दिखाओ बस ये कैसे सतत फलन होगा। तो यहाँ पे लिख लेंगे सबसे पहले माना कि, क्या लिखेंगे, माना कि यक्स बराबर b पर सतत है, माना कि यक्स बराबर b पर सतत है, बस सतत है, बस इतना लिखेंगे, ये मान लेते हैं क्योंकि माना कि। अब हमको क्या निकालना है, इसको निकालना है, fx निकालेंगे, फिर उसके बाद ये निकालेंगे, फिर ये निकालेंगे, मतलब RHL LHL। तो पहले fx निकालेंगे, fx निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे लिखेंगे fx और बराबर का इसका फलन लिखेंगे साइन और यक्स स्क्वायर। तो जब यहाँ पे लिखेंगे, अब लिखेंगे सीधे सीधे बड़े बड़े अक्षरों से यक्स बराबर, बड़े बड़े अक्षरों में यक्स बराबर b पर, यक्स बराबर b पर जब निकालेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे एफ बी और उसके बाद फिर यहाँ पे लिखेंगे साइन और उसके बाद फिर यहाँ पे b का स्क्वायर लिख देंगे, साइन b का स्क्वायर। अब उसके बाद ये एफ बी का मान निकला है, मतलब fx का मान अभी इतना निकल के आया। अब क्या निकालना है, अब RHL निकालना है, लिखेंगे RHL, RHL। जब RHL लिखेंगे तो यहाँ पे लगाएंगे लिमिट और उसके बाद फिर यक्स एक्सटेंड टू कितना करेगा b, अब की बार b, फिर उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे fx। अब fx का मान लिखा जाए, fx का मान लिखेंगे तो fx का मान कितना दे रहा है, साइन स्क्वायर यक्स। तो यहाँ पे लिख लेंगे लिमिट और उसके बाद फिर यहाँ पे यक्स एक्सटेंड टू b और यहाँ पे लिख देंगे साइन स्क्वायर और यक्स, मतलब साइन यक्स का स्क्वायर इस पे लगा है। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे देखेंगे, तो इसके स्थान पे हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, जब RHL निकालेंगे तो RHL निकालते वक्त हमको क्या करना पड़ता है, यक्स जहाँ पे होगा उसका मान बदलते हैं। तो यक्स का मान जब बदलेंगे ना तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे, यक्स का मान बदलते वक्त यहाँ पे लिख देंगे, यक्स का मान जब बदलेंगे तो अब की बार क्या आएगा, b प्लस का यच, क्या आएगा, b प्लस का यच। और उसके बाद जब ये निकालेंगे LHL तो यहाँ पे लिखेंगे यक्स जो एक्सटेंड करेगा वो लिखेंगे b माइनस का यच, ये इतना लिखेंगे। तो जब इसका मान इस पे रखेंगे तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, लिमिट और उसके बाद फिर यहाँ पे यच एक्सटेंड टू 0 और उसके बाद फिर यहाँ पे लिख लेंगे साइन और उसके बाद इनका मान जब बदलेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, सबसे पहले b और उसके बाद माइनस का, नहीं यहाँ पे प्लस होगा, b प्लस का यच, इनका होल स्क्वायर। जब इनका होल स्क्वायर करेंगे तो ध्यान देना, जब कभी भी जो कुछ भी आएगा इसका आंसर आएगा केवल कितना, b अकेले। तो यहाँ पे लिख देंगे, इनका मान जब 0 रख देंगे, ये 0, ये बचा इतना ही, तो यहाँ पे लिख देंगे साइन b, कितना लिखेंगे, साइन b और इनका स्क्वायर आ जाएगा। जब इनका मान 0 रख दोगे तो, जब इनका मान 0 रखेंगे तो ये इतना आएगा। फिर उसके बाद आगे क्या कह रहा है, अब की बार निकालना है LHL, क्या निकालना है, LHL। जब इतना देखेंगे तो यहाँ पे लिखने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, पहले लिखेंगे लिमिट, फिर उसके बाद यक्स एक्सटेंड टू 0, नहीं यहाँ पे यक्स एक्सटेंड टू कितना करेंगे, b, अब की बार कितना करेंगे, b। तो फिर उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे fx। अब उसके बाद यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, fx होने के बाद अब fx का मान रखेंगे तो यहाँ पे रखेंगे लिमिट और उसके बाद fx का मान कितना रख देंगे, साइन और उसके बाद यक्स का स्क्वायर और उसके बाद यहाँ पे लिमिट लगा देंगे यक्स एक्सटेंड टू b। अब इसका मान बदलेंगे, किसका, यक्स का मान बदलेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे लिमिट और उसके बाद फिर यक्स एक्सटेंड टू 0 और उसके बाद फिर यहाँ पे लिखेंगे साइन और उसके बाद फिर यहाँ पे लिख देंगे कितना, b प्लस का b माइनस का यच,
इनका होल स्क्वायर। अब यच का मान रख देंगे 0 तो ये हो जाएगा 0, तो बचेगा कितना यहाँ पे साइन और बी का स्क्वायर, ये इतना बचेगा। और चाहे तो इसका विस्तार करके फिर से मान रखना तब भी इतना ही आएगा। तो यहाँ पे क्या कर देंगे, अब देखेंगे ये तीनों मान बराबर हैं कि नहीं हैं। तो ये देखो साइन बी स्क्वायर, इधर देखो साइन बी स्क्वायर, इनका भी मान कितना है या साइन बी स्क्वायर, ये तीनों बराबर हैं। तो इसलिए बता सकते हैं कि जो हमारा फलन है वह एक सतत फलन होगा। तो इसमें क्या करना पड़ेगा, अब की बार मानना पड़ेगा। फिर उसके बाद इसमें मान करके इसके बराबर यक्स बराबर अभी तक हमको देता था, लेकिन अब की बार मानना पड़ेगा। मान करके कुछ भी मान लो, ए बी सी डी जो तुम्हारे मन में आए वो मान सकते हो। यहाँ पे माना की, क्योंकि मैथ माना की पे चलती है। और उसके बाद यहाँ पे फिर इतना रखेंगे, इसका मान यक्स का मान इस पे रख करके, मतलब यक्स बराबर बी पर पे हम निकालेंगे, यक्स बराबर बी रख करके, यक्स बराबर बी रखेंगे। और उसके बाद यहाँ पे बी का मान रख देंगे, तो बी स्क्वायर हो जाएगा। फिर LHL निकालेंगे, RHL निकालेंगे, इसका मान निकालेंगे, फिर इसके बाद LHL निकालेंगे, इन दोनों का मान यहाँ पे कितना आएगा। अब कुछ लोग दिमाग लगा रहे होंगे, सर जी अब की बार आप a माइनस बी का होल स्क्वायर नहीं लगाए हैं, तो यहाँ पे आप लगा करके चेक कर लेना, आंसर यही आएगा फिर से भी। तो यहाँ तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 इसमें क्या कह रहा है। अब की बार हम लोग थोड़ा सा टाइप चेंज कर दिए, तो इसमें कह ये रहा है कि मतलब ये कह रहा है कि दिखाइए कि फलन f(x) बराबर ये इतना दिया है। अब की बार ये थोड़ा टाइप चेंज है, तो यह तो उसमें ये देगा कि x बराबर इतना। अब पहले तो देता था कि फलन डायरेक्ट हम पहचान लेते थे, लेकिन अब की बार हमको जो LHL होगा और RHL होगा दोनों में अलग अलग फलन लेना है। तो यहाँ पे अब की बार फिर से निकालना पड़ेगा हमको। क्या निकालेंगे, f(x) निकालेंगे, फिर उसके बाद RHL निकालेंगे, फिर उसके बाद LHL निकालेंगे। तो ये तीनों को निकालना है। जब ये तीनों निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, अब की बार RHL LHL का फलन अलग अलग लेंगे। तो पहले इसको समझना, फिर उसके बाद इसको समझना, तब जाके फलन वाला लेना। तो यहाँ पे कह रहा है कि अब की बार अगर ध्यान से देखो तो जिसकी तरफ मुंह खुला होता है उसको बोलते हैं बड़ा। और ये कक्षा 3 ही बताए होंगे कि देख करके बताओ ये इसमें से कौन सा बड़ा है, तो तुम लोग जल्दी से लगा देते सर बड़ा, ये बड़ा। तो वैसे इसमें भी देखना है कि ये बड़ा होगा तो इधर का मुंह खुला है, तो मतलब यहाँ पे भी ऐसा ही कह रहा है कि मतलब अगर इधर का मुंह खुला है तो यक्स बड़ा होगा, और जब बड़ा होता है तो मतलब प्लस में होगा, और जब माइनस होगा तो मतलब छोटा होगा, या छोटा होगा तो माइनस में। तो यहाँ पे ध्यान देना कि जब हम लेंगे कौन सा RHL, क्या लेंगे RHL, ध्यान देना RHL हमेशा प्लस में होता है। तो जब बड़ा होगा तो ये जिधर का मुंह खुला रहेगा ये लेंगे, और जब छोटा होगा तो LHL, मतलब ये कह रहा है कि LHL मतलब माइनस वाला। तो माइनस होता है तो छोटा होता है, छोटा होगा तो माइनस, और बड़ा होगा तो प्लस। तो ध्यान देना कि अब की बार हमको क्या निकालना है, पहले f(x) निकालेंगे। तो f(x) निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा। अब समस्या तो अब फंसी कि इसमें कह रहा है कि हमको ये बताइए कि f(x) कैसे निकालेंगे, क्योंकि अभी तक तो बराबर दे देता था, अब बराबर नहीं दे रहा है। लेकिन इस पे देखो दो ही कंडीशन लगी है, एक तो ये कह रहा है कि छोटा होगा और दूसरा कह रहा है कि बराबर होगा। तो बराबर वाला हम इस पे लेंगे f(x) में, जहाँ पे बराबर होगा वो वाला फलन। तो f(x) मतलब बराबर ये है तो फलन ये वाला लिया जाएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे जो f(x) का मान आएगा 2x प्लस का 3, यहाँ पे निकाल लेंगे। जब इसको निकालेंगे तो यहाँ पे हमको क्या मिल जाएगा, जब इसको निकालेंगे तो फिर उसके बाद यहाँ पे ध्यान देना, अब इसमें रखना है हमको, क्या रखना है, x बराबर 2। क्या रखना है, x बराबर 2। ये भाई साहब कह भी रहे हैं कि x बराबर 2 पर सतत नहीं है, मतलब असतत है, ये फलन सिद्ध करके दिखाना है। तो जब इसका मान रखेंगे 2, तो यहाँ पे रख देंगे 2, और यहाँ पे भी रख देंगे 2 गुणे का 2 और प्लस का 3। तो 2 दूना 4, 4 3 7 हो जाएगा। ये किसका मान आया, f2, मतलब f(x) का मान आया है। अब क्या निकालना है, RHL निकालना है। सबसे पहले क्या निकालते हैं, RHL, फिर उसके बाद क्या निकालते हैं, HL। तो यहाँ पे लिख सकते हैं पहले RHL फिर उसके बाद LHL। तो पहले ये f(x) निकाल चुके हैं, अब निकालना है LHL। LHL निकालने के लिए यहाँ पे लिखेंगे RHL, पहले RHL। तो यहाँ पे RHL लिखेंगे और इसके बाद फिर लगा देंगे लिमिट, और जब इसको लिखेंगे लिमिट लगाने के बाद फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे, x एक्सटेंड टू 0। यहाँ पे 0 नहीं होगा, यहाँ पे 2 होगा। ऐसा क्यों, क्योंकि x बराबर जो दिया रहता है वही एक्सटेंड करता है। तो यहाँ पे 2 लिख देंगे, फिर उसके बाद f(x) लिख लेंगे। f(x) मतलब अब की बार प्लस वाला लेना है, f(x) कौन सा लेना है, प्लस वाला। कौन सा लेना है, प्लस वाला लेना है। ऐसा क्यों, क्योंकि निकाल रहे हैं RHL, और RHL हमेशा प्लस में होता है। तो यहाँ पे जब लिखेंगे RHL तो इसका लिमिट लिखेंगे, लिमिट x एक्सटेंड टू 0,
यक्स एक्सटेंड टू, यहाँ पे 2 होगा, 0 नहीं होगा। एफ एक्स का मान ये वाला लेंगे तो आपके बाद 2x माइनस का 3, ये इतना लिख लेंगे। अब कह रहा है इसकी लिमिट बदलना है, तो लिमिट बदल के क्या लिखेंगे, लिमिट बदल के लिखेंगे यच एक्सटेंड टू, अब के बाद 0 करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे लिमिट और उसके बाद फिर यच एक्सटेंड टू, यहाँ पे 0 और यहाँ पे रखेंगे 2 और यहाँ पे यक्स है तो यक्स के स्थान पे अब की बार हम बदलेंगे। जब RHL होता है, जब RHL होता है तो यक्स के स्थान पे हम लोग लेते हैं 2 प्लस का यच। जब RHL होगा तो यक्स के स्थान पे लिखेंगे 2 प्लस का यच, तो यहाँ पे लिख लेंगे 2 और यहाँ पे लिखेंगे 2 प्लस का, यहाँ पे लिखेंगे यच माइनस का 3, ये इतना लिख लेंगे। अब यच का मान रखना है 0, यच का मान क्या रखना है, 0 रखना है। जब यच का मान रखेंगे 0 तो यहाँ पे लिखेंगे 2 और यहाँ पे लिख देंगे 2 और प्लस का 0 और माइनस का 3, तो ये हो जाएगा 2 दूना 4, तो यहाँ पे आ जाएगा कितना, इधर देखते हैं, यहाँ पे 2 दूना 4 तो ये 4 माइनस का 3 मतलब 1 आ गया। तो अगर ये वैसे खुद ही देख करके बताओ कि RHL और इसके बाद जो FX का मान आया है वो दोनों बराबर है क्या, नहीं बराबर है। तो यहाँ पे सीधे सीधे लिख सकते हो कि ये भी बराबर नहीं है और ये भी बराबर नहीं है, तो यहाँ पे लिखेंगे FX जो होगा वो FX डज नॉट इक्वल टू RHL, RHL ये इसके बराबर नहीं है, ये इसके बराबर नहीं है, इसीलिए यह फलन सतत नहीं होगा। किस पे, यक्स बराबर 2 पर, इसीलिए यह यक्स बराबर 2 पर फलन सतत नहीं होगा। अब देखेंगे इसमें कैसे, पहले किए एक बार विस्तार से देखना। तो यहाँ पे क्या करेंगे, ये जब LHL और ये RHL, तो इन दोनों को लेने का केस ये होता है कि जब प्लस वाला हम कैसे समझ रहे हैं, प्लस वाला यहाँ पे देखो प्लस वाला ले रहे हैं ना, इसी वजह से इसको प्लस वाला समझ रहे हैं। अब उसके बाद यहाँ पे कह रहे हैं जब प्लस वाला होगा तो यक्स बड़ा होगा और बड़ा प्लस वाला होता है तो फलन कौन सा लेंगे, ये वाला, और बराबर कहेगा तो जिसमें बराबर है वो बराबर वाला लिया जाएगा। फिर उसके बाद जब छोटा कहेगा तो ये छोटा वाला लेंगे। तो ध्यान देना कि इसमें छोटा भी है और बराबर भी है, और इसमें बड़ा है तो बड़ा ये वाला, छोटा होगा तो ये वाला लेंगे। जब LHL कहेगा तो छोटा वाला, RHL कहेगा तो बड़ा वाला फलन लेते हैं इसमें। अब उसके बाद इन दोनों को निकाल लिए तो FX का मान हमको क्या मिला, FX का मान मिल गया 7 और RHL का मान कितना मिल गया, RHL का मान मिला 1, तो ये दोनों बराबर नहीं है, इस वजह से ये फलन क्या होगा, असतत। चलो फिर देखते हैं आज का हम लोग का आखिरी क्वेश्चन, और उसके बाद फिर इसमें क्वेश्चन नंबर 5 होगा। इसमें कह रहा है कि फलन FX का बिंदु 0,0 पर सतत्यता का परीक्षण कीजिए। कह रहे हैं कि जबकि FX बराबर दिया है, FX बराबर मॉड में यक्स अपान का यक्स, FX बराबर दिया मॉड में यक्स अपान का यक्स, कह रहा है कि डज नॉट इक्वल टू 0, यक्स बराबर नहीं होगा 0 के। फिर उसके बाद कह रहा है जब यक्स बराबर 0 होगा तो वहाँ पे फलन हम क्या लेंगे, 1 लेंगे। तो अब की बार हमको 3 चीज़ निकालना है, क्या क्या निकालना है, तो यहाँ पे FX निकालना है और उसके बाद फिर LHL निकालना है, फिर उसके बाद RHL निकालना है। तो ये इतना 3 चीज़ निकालना है। फिर उसके बाद अब क्या करेंगे, निकालने के लिए हमको सबसे पहले FX निकालना है। तो यहाँ पे लिखेंगे x बराबर 0 पर। अब कहोगे ये कैसे मिल गया, पहली बात तो यहीं पे दे रहा है, और दूसरी बात यहाँ पे देखो ये क्या होता है x और y, तो हमारे फलन में क्या क्या दिया है, हमारे फलन में दिया है x, तो जब फलन में सब जगह x दिया है तो x का मान कितना आ रहा है, 0, तो इसी वजह से क्या लेंगे, x बराबर 0 पर। तो यहाँ पे अब ले लेंगे x बराबर 0 पर, तो निकालेंगे FX, और FX का मान क्या दे रहे हैं, x बराबर 0 पर FX का मान यहाँ पे अभी तो कुछ नहीं दे रहे हैं, तो जब FX का मान यही रहेगा, और उसके बाद यहाँ पे जब रख लेंगे 0, जब यहाँ पे रखेंगे 0 तो इसका मान कितना कह रहे हैं, 1, कह रहे हैं कि जब x बराबर 0 आप रखेंगे तो उसका मान 1 निकलेगा, तो इसका मान 1 आ गया। अब कह रहे हैं कि निकालिए कि जब यक्स ना तो 0 के बराबर होगा, मतलब कह रहे हैं कि जब 0 के बराबर नहीं होगा, और 0 के बराबर नहीं होगा तो इसमें 2 केस बनेगा, या तो 0 से कम होगा या तो 0 से ज़्यादा होगा, और ज़्यादा होगा तो प्लस वाला लेंगे, और प्लस वाला किस में आता है, RHL में, और इसके बाद कम होगा तो माइनस वाला लेंगे, माइनस वाला किस में आता है, LHL में। तो मतलब दोनों केस में हमको फलन कौन सा लेना पड़ेगा, ये वाला। तो यहाँ पे निकालेंगे RHL, क्या निकालेंगे, RHL। जब इसको निकालेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे लिमिट, और उसके बाद फिर x एक्सटेंड टू 0, और उसके बाद यहाँ पे लिख लेंगे FX, और इनका जब मान रख देंगे तो यहाँ पे लिखेंगे लिमिट और x एक्सटेंड टू 0, और उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे
अब की बार इनके स्थान पे रखेंगे तो मॉड में यक्स और बटे का यहाँ पे यक्स लिख लेंगे। अब उसके बाद इनका मान रखेंगे तो लिमिट बदलेंगे और यक्स के स्थान पे कितना रखेंगे 0 प्लस का यच, वो इसमें लिखते हैं किसमें 0 प्लस का यच, वो किसमें लिखते हैं जब RHL निकालते हैं, और जब LHL निकालते हैं तो इसमें लिखते हैं 0 माइनस का यच। और इसके बाद फिर यहाँ पे देखेंगे RHL निकाल रहे हैं तो 0 प्लस का यच लेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे लिमिट और उसके बाद फिर यच एक्सटेंड टू 0 और उसके बाद यहाँ पे रखेंगे 0 प्लस का यच और बटे में फिर कितना ले लेंगे 0 प्लस का यच। अब इन दोनों को जब हटाएंगे, इनका मान हटा देंगे तो ये हटा देंगे, ये भी हट जाएगा, तो यहाँ पे निकलेगा यच बटे का यच और उसके बाद इन दोनों को काट देंगे तो इनका मान कितना आ जाएगा 1। तो इनका मान अब की बार लिमिट का मान हम लोग नहीं लिखे हैं, यहाँ पे लिमिट लिख लेना, यच एक्सटेंड टू 0 पड़ा रहेगा। तो इसका मान जब काटेंगे तो 1 आ जाएगा और इसका आंसर 1 आ जाएगा। तो अब जब यहाँ से यच गायब हो गया तो हम यच का मान रखेंगे ही नहीं, तो इसी वजह से इसका मान कितना आएगा 1 आएगा। अब उसके बाद फिर से निकालेंगे RHL, क्या निकालेंगे RHL। यहाँ पे ध्यान देना तुम लोग, हो सकता है कि मतलब ऐसा हो जाए कि सर इसका मान 0 0 रखो 0 आएगा, तो यहाँ पे 0 0 रख सकते हो, लेकिन मतलब जब यहाँ पे अगर हम लिमिट हटाए ही नहीं हैं, अभी हमको काटने के लिए मिल रहा है तो हम पहले काट दिए फिर उसके बाद इसका मान रखेंगे। फिर उसके बाद जब यहाँ पे अब बचा ही नहीं है, एक अकेले आ रहा है तो उसका मान कहाँ रखेंगे, यह चाहिए नहीं है इसमें। तो फिर उसके बाद हम निकालेंगे RHL नहीं LHL, तो मतलब RHL तो क्योंकि निकाल चुके हैं, LHL निकालेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे लिमिट और उसके बाद फिर यक्स एक्सटेंड टू 0 और यहाँ पे लिख लेंगे FX और इसके बाद फिर यहाँ पे लिखेंगे लिमिट और उसके बाद यक्स एक्सटेंड टू 0 और FX का मान क्या रखेंगे फिर से यही वाला। तो यहाँ पे कह रहा है यक्स मॉड में और अपान का यक्स, फिर से लिखेंगे लिमिट और इसके बाद यहाँ पे लगाएंगे, अब की बार लिमिट चेंज करेंगे तो यच एक्सटेंड टू 0 और इनका मान रखेंगे 0 माइनस का यच बटे का 0 माइनस का यच, यहाँ पे लगा देंगे मॉड और मॉड से जब कोई मान बाहर निकलता है तो किस में आता है, वो प्लस में आता है। तो यहाँ पे लिखेंगे लिमिट और इसके बाद यच एक्सटेंड टू 0 और यहाँ पे रख देंगे जब 0 तो यहाँ पे आएगा, ये बाहर निकलेगा तो प्लस का यच और ये निकलेगा तो माइनस का यच, ये दोनों कट जाएंगे तो माइनस का 1 आंसर आएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे लिमिट यच एक्सटेंड टू 0 और यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 1 और ये जो माइनस का 1 होगा यही, अब यहाँ पे यच है नहीं तो इसका मान यही हो जाएगा, तो ये माइनस का 1 इनका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे एक बार मिलाओ आप लोग तो देखो तो यहाँ पे क्या दे रहा है कि इसका मान -1 और इनका मान +1 और इनका मान कितना आ रहा है +1। तो मतलब ये दोनों तो बराबर हैं पर ये बराबर नहीं है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे कि मतलब FX बराबर LHL, फिर उसके बाद बराबर नहीं होगा RHL के, तो यहाँ पे ऐसा भी लिख सकते हैं FX फिर उसके बाद बराबर होगा LHL के और उसके बाद फिर ये डज नॉट इक्वल टू RHL के होगा। मतलब अच्छा RHL बराबर है, RHL बराबर है ये, तो ये बराबर लगा लेना और उसके बाद फिर ये बराबर नहीं है तो इसको नॉट इक्वल टू बना देना। तो ये बराबर नहीं होगा, चाहे तो इसको पहले लिख देना, इसको बाद में लिख देना और इसके बाद दिखा देना कि ये सतत नहीं होगा। तो इसी टाइप के मतलब आप लोगों के क्वेश्चन पेपर में एक क्वेश्चन जरूर आएगा और इसके बाद इसको सीखने के लिए मतलब हमारी इस बैक टू बैक वीडियो को देखते रहना और इसके बाद हम ये वादा करते हैं कि आपको हम 90 पार अब की बार करा देंगे, मतलब 90+ नंबर दिलाने की हम जिम्मेदारी लेते हैं। बस करना क्या पड़ेगा, हमारे हर एक क्वेश्चन को लिख करके सॉल्व करना पड़ेगा। जिस तरीके से एज ए कोचिंग, जैसे एक कोचिंग में बैठ करके सॉल्व करते हैं वैसे इसको भी ले करके बैठना पड़ेगा और उसके बाद इसको सॉल्व करना पड़ेगा। जब तक आप सॉल्व नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं हो सकता, मतलब जब तक लिखेंगे नहीं तब तक आएगा नहीं। ये तो हमारा शुरू से ही नारा था, जब तक लिखेंगे नहीं तब तक आएगा नहीं। और इसके बाद वीडियो में अंत तक बने होंगे, तो अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर देना और उसके बाद शेयर भी कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फिर से मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।